अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग जब इस्लामाबाद से एबटाबाद का सफ़र करते हैं तो वो जीटी रोड या हज़ारा मोटरवे चूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक बिल्कुल अलग और हिडन रूट पर, जो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है लेकिन सीनरी और एडवेंचर के लिए बहुत मशहूर है। ये वही रूट है जहाँ से मशहूर यूट्यूबर्स जैसे वाइल्डलाइंस अबरार और अमार बाइकर्स भी यहीं से गुजरे। उनकी वीडियोस देखकर मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं अपने स्टाइल में ये सफ़र करूँ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं अपनी छोटी सी सिटी 70 बाइक पर था, और सबसे ख़ास बात ये थी कि मेरे साथ मेरा छोटा बेटा हादी भी था, सिर्फ 4 साल का, लेकिन एक्साइटमेंट फुल लेवल पर। सफ़र की शुरुआत हुई इस्लामाबाद बनेगाला से। मौसम हल्का सा गर्म था, दोपहर का वक्त था, हवा बिल्कुल फ्रेश थी। हेलमेट पहना, छोटा सा सामान रखा और निकल पड़े हम अपने मिशन पर, एबटाबाद की तरफ। हमारी प्लानिंग ये थी कि हम पीर सुहावा से होते हुए सजीकोट का रूट लेंगे। ये रास्ता ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए ट्रैफिक भी कम होता है और सीनरी अपनी जगह लाजवाब है। जैसे ही हम पीर सुहावा की तरफ बढ़े, रास्ते में एक जगह आई जो पहले मुनाल रेस्टोरेंट था, लेकिन ये अब एक प्रॉपर टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। इसी स्पॉट पर मुझे वो बोर्ड भी मिला जहाँ से पीर सुहावा की तरफ राइट टर्न इंडिकेटर क्लियरली दिख रहा था। फिर सुहावा क्रॉस करके हम सजीकोट की तरफ निकल गए। ये रूट बिल्कुल पीसफुल था। रोड नैरो, टर्न ज़्यादा थी, लेकिन हर मोड़ पे खूबसूरती आपको रोकने पर मजबूर करती थी। लो जी दोस्तों, हम अब फिर सुहावा पहुंच गए। यहाँ से असली एडवेंचर शुरू होता है। यहाँ मैंने अपने छोटे से राइडर हादी को बाइक पर बिठाया है। सिर्फ 4 साल का है, लेकिन उसकी खुशी और एक्साइटमेंट देखकर मेरी थकान दूर हो गई। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। और यहीं से शुरू होती है हमारी वो ब्यूटीफुल मिस्टेक जिसने पूरे सफ़र का मज़ा डबल कर दिया। रास्ते में चलने के साथ साथ रोड और व्यूज़ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। यहाँ से सफ़र का असली मज़ा शुरू हुआ, और अगले ही मोमेंट पर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने हादी को बहुत खुश कर दिया। हेलो मंकीज। Monkey आई है। monkey दादी आई। जैसे ही हम कोहाला बाला की तरफ पहुंचे, सामने का मंजर एकदम बदल गया। हर तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ। ये वो पल था जहाँ सफ़र की थकान बिल्कुल दूर हो गई, और सिर्फ एक चीज़ समझ में आई, पाकिस्तान की असल खूबसूरती इसी तरह हिडन रूट्स में छुपी हुई है। दोस्तों, हर सफ़र में एक ट्विस्ट ज़रूर होता है, और हमारे सफ़र का ट्विस्ट उस वक्त आया जब मैं सजीकोट के पास गलती से रॉन्ग टर्न ले बैठा। मुझे लगा मैं सही रास्ते पर हूँ, मगर असल में हम सीधा हरीपुर की तरफ निकल गए। उस वक्त एक पल के लिए लगा कि अब हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और सफ़र लंबा हो गया, लेकिन जैसे ही हरीपुर के एरिया में पहुँचे, मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। हर तरफ ग्रीनरी, फील्ड्स, नदियाँ और माउंटेन्स थे। एक ऐसा सुकून जो मोटरवे या जीटी रोड पे आपको कभी नहीं मिलता। मुझे लगा कि ये गलती भी एक खूबसूरत सरप्राइज़ बन गई है। अगर डिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो अगर हम फिर सवा और सजीकोट से डायरेक्ट एबटाबाद जाते तो हमारा सफ़र तकरीबन 125 किलोमीटर का होता, लेकिन हरीपुर से गुजरते हुए हमारा सफ़र 140 किलोमीटर का बन गया। ये एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर मेरे लिए एक बोनस जैसी थी। हर टर्न पर नए मंजर, नए व्यूज़ और नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस्लामाबाद से एबटाबाद की बाइक जर्नी। अक्सर लोग मोटरवे या जीटी रोड चूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर और असली खूबसूरती चाहते हो तो ऐसे हिडन रूट्स एक्सप्लोर करो। और कभी कभी अगर गलती से रास्ता बदल भी जाए तो शायद वो गलती आपको सबसे खूबसूरत यादें देकर जाए। टोटल जर्नी हमने 4 घंटे में कंप्लीट की, छोटी सी सिटी 70 पर ट्विस्ट और टर्न्स के साथ। यहाँ से हम एबटाबाद सिटी के अंदर जाने के बजाय बाईपास का रुख किया, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था दमतोड़। बाईपास रोड के साइड से माउंटेन्स और दूसरी साइड से ग्रीनरी के साथ और भी पीसफुल लग रहा था। ये शॉर्टकट होते हुए भी सीनिक रूट था। आखिरकार हम एबटाबाद दमतोड़ पहुंच गए। थके हुए जरूर थे, लेकिन दिल बहुत खुश था।